प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण थे, प्लीज बच्चों ध्यान देंगे। अपवर्तन के उदाहरण, व्यवहारिक उदाहरण, अपवर्तन के 4 व्यवहारिक उदाहरण थे। पहला उदाहरण क्या था जी? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? अपवर्तन के कारण किसी गिलास या बीकर में डूबी हुई छड़ या पेंसिल हल्की मोड़ी हुई प्रतीत होती। पहला क्वेश्चन था। यानी पेंसिल क्या हुई थी? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दूसरा क्या था? दूसरा एग्जाम्पल क्या था? बाल्टी में सिक्के का, बाल्टी में सिक्के का, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का हल्का सा उभरा हुआ, वो किस कारण है? अपवर्तन के कारण। तीसरा क्या था जी? रात में तारों का टिमटिमाना, रात में तारों का टिमटिमाना किस कारण? टिमटिमाना, अपवर्तन के। चौथा क्या था? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज से नीचे, क्षितिज से तो मैं बताया था ना, क्षितिज ऐसा हिस्सा होता है जहाँ बादल और जैसे लगता है कि धरती मिल रहा है नहीं? देखो और सारे देखो दिख रहा है ना, तो लगा था वही आसमान का हो गया जाके, फिर वहां जाओगे, फिर बनकटा, फिर बनकटा जाओगे, फिर श्रीलंका। ठीक है। तारों का टिमटिमाना ये हो गया था। सूर्यास्त और सूर्योदय में बताया था मैं बच्चों, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज से होने पर भी क्या होती है? नीचे होने पर भी वो दिखाई देता है। प्रति जैसे सूर्य उगता है ना, उससे उगने से पहले वहां पे लालिमा छा जाती है। क्या छा जाती है? ये अपवर्तन के कारण है। किस कारण है? आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस। इसके बाद टॉपिक है टेकर टॉपिक का। देखो यहाँ पे लेंस लिखा गया। क्या लिखा गया है? लेंस। लेंस क्या है? कोई मुझे बता सकता है? पारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम है? दर्पण क्या है? अपारदर्शी। हालांकि एक ओर से कलई कर दिया जाता है, इसलिए अपारदर्शी हो जाता है। क्या हो जाता है? लेंस इधर से देखने पर उधर भी दिखाई देगा, उधर से देखने पर यह दिखाई देगा। ये बोतल हमारे पास दिख रहा है, दिख रहा है हल्का फुल्का, आर पर तो दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है? अब इसमें हम क्या कर सकता हूँ? फिर देखो बस में आ जाए। लेंस सुनो ध्यान से, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये पारदर्शी ध्यान रखना, पारदर्शी। कौन से माध्यम में होता है लेंस? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। देखो एक शब्द है ट्रांसपेरेंट, TRANSPARE, ट्रांसपेरेंट माध्यम, पारदर्शी यानी आर पार दिखाई दे। तो शीशा है, आर पर क्या होता है? सादा शीशा। लेकिन अगर प्रिंट कर देंगे दर्पण बन जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लेंस जो होता है यह आर पर क्या होता है? इसको मैं थोड़ा लिखवा रहा हूँ हिंदी में, ठीक है? परिभाषा इसका लेंस किसे कहते हैं? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोले पृष्ठों या एक गोले पृष्ठ या एक समपृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, लिखोगे परिभाषा इसका। परिभाषा कुछ चीजें लिखते चलेंगे ना तो प्रवचन की तरफ ठीक है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, कैसा माध्यम? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांस PARENT, ठीक है, जो पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय, देखो जो दो गोलीय पृष्ठों है लड़कियां, जो दो गोलीय पृष्ठों
या एक गोलीय पृष्ठ या एक समपृष्ठ से घिरा होता है, या एक गोलीय पृष्ठ या एक समपृष्ठ से एक समपृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है, लेंस कहलाता। ठीक है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ ट्रांसपेरेंट, TRANS, सॉरी यहाँ पे एस लगा लेना, क्या लगा लेना, TRANS, ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब ये हो गया कि आर पार चीजें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। हम उस क्या ना चश्मा देखो जानते हैं, हाँ हुआ देखो। लेंस एक ऐसा पारदर्शी, मतलब भी पारदर्शी मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ आर पार क्या हो जाए, दिखाई दे, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। जब तुम पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे अलाउ किया जाएगा सभी बच्चे ट्रांसपेरेंट कलम लेकर आए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बोतल, आर पर दिखा वाला बोतल ना, नीला वाला है थे आता है बोतल जिसमें कुछ दिखाई देता है, कौन सी रखले वाला, एक आध बोतल नहीं आता जो डीजल पेट्रोल आता है जिसमें भी आर पर दिखाई नहीं देता है, तो ट्रांसपेरेंट बोध नहीं है। जो दो गोली पृष्ठ, अब देखो दो गोली पृष्ठ क्या है, वही मैं आगे बताऊंगा। ये उत्तल लेंस का, किसका लेंस है, ये अवतल लेंस। कौन सा लेंस, और ये तुम्हारा ये समतल, कोई समतल पृष्ठ है, ये अवतल का चिन्ह, किसका चिन्ह है, सॉरी उत्तल, उत्तल है ना ये, आए तुम्हारा समतल है, ये तुम्हारा अवतल। कितने प्रकार के डायग्राम मिलते हैं, एक बार ध्यान देखो। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, कैसा पारदर्शी मतलब आर पार। जब भी मैं लेंस से बात करूंगा चश्मा याद रखना, चश्मा है किसी के पास, चलो कल लेके आना चश्मा, ठीक है, जिसके पास होगा तो ज्यादा क्लियरिटी होगी। अब वाला बाबा वाला नाम ठीक है, ऐसा नहीं जो आर पर का हो जाए। चलो देखो यहाँ पे जो दो गोल पृष्ठ, अभी बताओ तुम लोग गोल पृष्ठ क्या होता है। ये देखो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, ऐसे लेकिन इसको ऐसे दो गोल बार आए बार, तो बस इसको मिटा दिया गया है। क्या किया गया है, मिटा दिया गया है। कारण दो गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय पृष्ठ, एक गोली का मतलब हाई देखो दो गोली मतलब इधर से होगा और जैसे इसको ऐसे मैं करूंगा ऐसे डाट डाट घूमेगा, ऐसे देखो नहीं वृत्त बन जा रहा है, गोला बन जा रहा है, और दो गोली पृष्ठ इन्होंने हो गए घिरे हुए। एम क्या बोला, एक गोली पृष्ठ, एक गोली है, एक गोली कैसा है, अच्छा समतल बा का बा, समतल माने सीधा, ये गोल बा यो का बा, आई तुम्हारा क्या है सीधा यानी समतल है। हमको बस परिभाषा याद रखना कि लेंस किसे कहते हैं, क्या बोल देगा अगर आज प्रश्न में लेंस किसे कहते, हम लोग क्या लिखेंगे, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जो दो गोलीय पृष्ठ हो, जो दो गोलीय दो एक कर ले दूठ का कर ले, या एक गोलीय पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ या एक समपृष्ठ से क्या होता है, घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं, लेंस कहलाता है। लेंस हाँ घिरा है, घिरा नहीं बा, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, कैसा है, जो दो गोलीय पृष्ठों से क्या होता है, ऐसे जो दो गोलीय पृष्ठों से क्या होता है, ये बोलो है ना बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। कौन है जी, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से क्या होता है, बोल सकते थे ना, चलो बताओ आशीर्वाद इतना है, अरे इतना एक्टिव रख सकते हो, इसमें देखो दूसरा कोई नहीं है, हमने बात ही हमने के बोलो सीखो, इज्जत भी थोड़ी बात ना आएगा। हाँ ठीक है, फंसोगे जब फंसोगे सीखोगे, तो करा जाए, बहुत अच्छे भाई, प्रयास अच्छा है। दर्पण नहीं आएगा, वेरी गुड। तो शिवम कुछ तो बताओ, थोड़ा एक्टिवेट रहो। लेंस जैसा पारदर्शी
कैसा पादप माध्यम है जो एक बलिपेट है, जो दो बलिपेट है वो लिपिड है, सम पेट से घिरा होता है उससे रहता है। चलो सरवर ऑन द स्पॉट। इस जगह पर मानते हैं जो दो बलिपेट है या बलिपेट है या सम पेट है। अंकुश बहुत बढ़िया। माधुरी बताओ। गुड। राधिका बताओ। गुड। मधु बोलो। जो को ये टेस्ट या गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो यहाँ पे एक बार जब तुम्हें बोलोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, जब तक बोलोगे नहीं तब तक। तो ध्यान से इसको मैं लिखवाया हूँ ना, नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए फायदा नहीं है। ये 310 दिन है ना, 1 रुपया पन्ना लेना और ऐसे लिख के काट देना। 310 खत्म है ना, 310 लिख के काट दिया। 309 तब तो क्या आ गई 10 में हम बांटी। तो तुम लोग का जो इतनी एनर्जी तुम लोग के अंदर से निकल रही, एनर्जी जी ऐसे सूर्य से एनर्जी निकलती है ना रोज, सब एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे देखो सूर्य से इतना एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी को अगर कहीं इकट्ठा कर दिया जाए और उससे कोई चीज बना जाए, बहुत जैसे सोलर पैनल देख रहे हो नहीं, तुम लोग हो 9th वाले 10th वाले, उनके अंदर से इतना एनर्जी, इस एनर्जी को कहाँ एब्जॉर्ब करो? किताब पर। किस पर? अदरवाइज जो है अन्य चीजों से भटकाव हट के खाली ओनली किताब पे बस साल भर में मांग रहा हूँ। कितना दिन? 10 फरवरी अपने आप को एक जगह क्या कर दो, एक जगह अपने आप को एकत्रित करो, माइंड को अपने, और पूरा फोकस जितना तुम्हारे अंदर से सब किताब पे लगा। अब 10 फरवरी 11 फरवरी बाद जौन छूटल बा, मतलब जौन चीज तो मान लो इच्छा है 11 फरवरी बाद शुरू कर दो। तो मैं होता हमारी बात गहराई समझना, ठीक है? नहीं 10 फरवरी तक एकदम सबके बाद नहीं करोगे तो फिर बाय बाय कर देगा कोई तुम्हारा। ध्यान रहे, पेपर है तुम्हारा, ये ध्यान रखना। जब सुना जाएगा, कहा गया ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेतों सूख जाए बरस क्या कहिए? क्यों जी? जब खेत सूख जाएगा फिर बरस क्या होगा? जब पेपर तुम लोग का हो जाएगा बोर्ड पेपर, उस समय पढ़ के क्या करोगे बताओ? जब तुम लोग का पेपर बीत जाएगा उस समय हम है गोकड़ी, उस एनर्जी की बात हो रही है। हमने बोला कि जब पेपर तुम्हारा बीत जाएगा, ठीक है, मान लो फरवरी पेपर खत्म हो गया, तो फिर मार्च से हम लोग पढ़े जाएगा शुरू कर लें। सुन, क्या मतलब होगा पढ़ने का? अभी समय है, उस समय का सदुपयोग करो, ठीक है? तो उसके अंदर धीरे धीरे स्फूर्ति आ रही है, मुझे देखने में आ रहा है, लेकिन स्फूर्ति लगातार एकदम फरवरी तक मेंटेन रखना है। समझ रहे हो? पढ़ाई की प्रति तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तुम लोग कर सकते हो। हाँ, तो ध्यान दो इधर। लेंस क्या है? हम लोग टीचर क्या है? टीचर क्या किसी को जबरदस्ती पढ़ा सकता है? हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं, लेके जा भी नहीं सकते तुमको। खाली रास्ता की रास्ता है, सही है, रहा है पकड़ा। हम यहाँ बताते हैं, तुमको रास्ता दिखाते हैं कि ये लेंस है, दर्पण रास्ता, बाकी याद करना तुम्हारा काम है नहीं जी? हम तुम्हारा जबरदस्त यहाँ हम पूछ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमारा काम खाली उन्हें तुमको रास्ता दिखाना, और अन्य चीज जो भटक रहे हो भटकाव से एक सीध। जैसे गोरुवन के देखा जबड़ा लगा दिया जा रहा नहीं है वो, तो भैंस को नहीं देखे गोरु जब पहले खेतन जो जाता तो मुंह जबड़ा लगा दिया ताकि से जहाँ तो बगल चरे हो रहना है, जो चरे तो जबड़ा रहेगा, चरेंगे। हाँ, तो वैसे टीचर है, टीचर क्या करते हैं, तुम लोगों को जो चरने इधर उधर जाते होते हो भटका, तो भटका क्या करते हैं? जावा लगा जावा मतलब बोल के कि तुम भटक रहे हो, आ जाओ राही पे, ठीक है? बस चलो, वेरी गुड, यू आर एक्सीलेंट बॉय गर्ल, ठीक है? हम लोग
लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोले पृष्ठों या एक गोले पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ क्या होता है घिरा, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या मतलब लेंस से आएगा तो क्या 2-3 लाइन ना लिख पाइबो? बोलो डायग्राम है दूध बना पाइबो? हाँ, अब लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार काइंड्स ऑफ लेंस, अंग्रेजी में बोलेंगे काइंड्स ऑफ लेंस, LE, ठीक है। तो लेंस के प्रकार LENS, काइंड्स ऑफ लेंस। लेंस कितने प्रकार के हैं? नाम तो बहुत परिचित हो। लेंस कितने प्रकार के हैं जी? 2। कौन कौन? एक है उत्तल लेंस, इसमें हम उत्तल लेंस पहले लिखेंगे, उत्तल लेंस। हाँ जी, हाँ वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन काइंड्स ऑफ लेंस, लेंस कितने प्रकार के? लेंस के प्रकार हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो उसके लेंस कितने प्रकार के? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है जी। उत्तल लेंस और उत्तल लेंस और अब उत्तल लेंस का डायग्राम पहले समझिए। उत्तल लेंस क्या होता है? ठीक है, ये किनारों पर पतला होता है। किनारों क्या होता है? बीच में मोटा, प्लीज नोटेड, किनारे दोनों ये पतला होता है, ये दोनों पतला। उत्तल लेंस है क्या है? ये अवतल लेंस का डायग्राम है, प्लीज सीखो। ये बीच में कैसा लग रहा है? पतला, किनारों पर वो मोटा। यहाँ किनारों पर क्या तुम्हारा? मोटा, बीच में क्या है? पतला, और फिर किनारों पर क्या है? मोटा। इसका परिभाषा ही हो गया उत्तल लेंस अवतल लेंस का। उत्तल लेंस है, देखो है ध्यान से, क्या सवाल आएगा तो कंफर्म है तो पूरा तुम लोग का बढ़िया से, ठीक है। ध्यान से देखो, ये हिस्सा मोटा है, एक किनारे पे क्या आ जा रहा है? पतला। तो किनारों पर पतला, बीच में मोटा। प्लीज उत्तल लेंस की परिभाषा, किनारों पर क्या है? पतला, बीच में क्या है? क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। बीच में पतला, बीच में क्या आ जा रहा है? देखो पतला आ जा रहा है, किनारों पर क्या आ जा रहा है? मोटा हो जा रहा है। क्या याद हो जाएगा इतना? देखो ध्यान से, लेंस किसे कहते हैं? लेंस क्या है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोले पृष्ठों से क्या होता है? तो ऐसे घिरा रहेगा, तो ऐसे घिरा रहेगा, ठीक है। हमारे पास कोई वो है नहीं, तो उनको सिखा देते, तो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, समझदार हो ना। लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के हैं? लेंस कितने प्रकार के जी? उत्तल लेंस और उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला। अवतल लेंस बीच में किनारों पर, जैसे तुम लोग दिमाग लगाओ, बीच में पातला हो जाता है, देखो कि पतला हो गए। जब यहाँ पतला होगा तो मतलब किनारा क्या हो? मोटा होगा, ठीक है। अगर ऐसे मैं करूं, किनारा देखो तो पातल हो जाता, देख रहे हो यहाँ पे क्या जा रहा है? यहाँ पे इस हिस्से पे क्या जा रहा है? मोटा। तो जब यहाँ बीच में मोटा है तो किनारों पर क्या होगा? तो उत्तल लेंस की परिभाषा हो जाता है क्या? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, किनारों पर, बीच में मोटा, किनारों पर। अवतल लेंस की परिभाषा क्या है? बीच में पतला, किनारों पर। अवतल लेंस क्या हो जाएगा? इस पर एक कहावत है बहुत प्रसिद्ध, जैसे ईटा पर नाच वाला कहावत है ना, ईटा पर नाच क्या है? ईटा पर नाच का सूत्र, ईटा पर नाच चलो आशीर्वाद तो बोला पूरा ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। बोलो जी, बोलो ईटा पर नाच। नहीं, मैं मुख्य खोजकर्ता के बारे में पूछना चाह रहा। अंकुश, हाँ मैं उस पर टिक छिपा हुआ है।
बैठ जाओ, चलो बताओ सीखो तुम। ईटा प्रनाश एक लाइन बता। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, हाँ प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, हाँ न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ईटा प्रनाश जो था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ईटा पर ई से इलेक्ट्रॉन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग ठीक से याद करते हैं, हमेशा हम कभी बोलता टा से हो गया थॉमसन, मतलब थॉमसन, जे थॉमसन का नाम सुन रहे होगे तुम कक्षा 9 में, या नहीं सुन रहे होगे कब सुन रहे हो वो थॉमसन या थॉमसन, ये वैज्ञानिक है। काम है प से प्रोटॉन, प से प्रोटॉन में खोज करता है रदरफोर्ड, ये वैज्ञानिक है। आगे तो उनके सिखावल जाए, जैसे इतना बेचारे मेहनत के लिए आते हैं, कई साल मेहनत के लिए आते हैं, तब रेस्पी आएगा हमारे जो परिभाषा बोला जाता है, जो लेंस पढ़ा जाता है वैज्ञानिक लोगों कई साल मेहनत 5-10 साल के बाद लेंस उत्तर लेंस अवतर लेंस निकलने बात हमन की एक लाइन पढ़ ली उसके बाद भूला जाता है, झंझट देखने की बात है। रदरफोर्ड क्या लिखा गया जी? न से जी बोलो कौन, इनमें सवाल कहाँ है? ईटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सवाल कहाँ आगे है, लेकिन चलो जान दो। न से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन, अच्छो से चैडविक बाबू, हाँ चैडविक हो, नमो देखो इसका एक को लगा था भारतीय नाम से बता लग रहा है, थॉमसन विदेशी, रदरफोर्ड विदेशी, चैडविक विदेशी, चंदा को डाल रहा समझ में आओ हाँ कोई बात है, तुम लोग को खोज करना तो बता देना, हम तुम लोग को नोबेल पुरस्कार सिखाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? अगर तुम कोई खोज करना तो बताना। देखो बच्चों हम लोग कहाँ से जी चले गए, प्लीज जान दो, हम लोग चलेगा दूसरे टॉपिक पे, बट चलो ठीक है। लेंस थे, हम लोग क्या पढ़े थे? लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है? पारदर्शी मतलब आर पार, ठीक है। दो गोले पृष्ठ है, एक गोले पृष्ठ क्या होता है? घिरा होता है, ठीक है जी सर। लेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेंस, लेंस कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के? पहला का नाम, दूसरा का नाम, पहला का नाम उत्तर, दूसरा उत्तर, पहला उत्तर लेंस, दूसरा उत्तर लेंस का डिजाइन कैसा है? बीच में मोटा किनारों पर, और अवतल लेंस का बीच में पतला किनारों पर। कंफर्म? ये आगे लिखवाऊंगा, समझ में आएगा। अब इसके बाद तुम लोग डायग्राम पर बना लो कोई तरह, तो कुछ लिखो। मैं बोला हूँ लेंस के प्रकार, उत्तर लेंस और उत्तर लेंस, और उत्तर लेंस बीच में क्या होता है? किनारों पर, किनारों पर पतला। अवतल लेंस बीच में क्या होता है? किनारों पर। सबको क्लियर है? अब मैं बोला हूँ उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस, अभिसारी क्या नाम बोलते हैं? अवतल लेंस को अपसारी। अभिसारी का मतलब जैसे जो किरणें आती हैं खूब ढेर के आएंगी ऐसे, और फिर एक जगह क्या आ जाएंगी? इसमें डंडा बने है, 5-6 डंडा यहाँ से निकल गए, यहाँ आके एक जगह का आ जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। कुल डंडा यहीं जाके का आ जाएंगे। जब यहीं बीच में हम लेंस लगा दे, क्या लगा देंगे? मान चलो लेंस है, क्या है? उत्तर लेंस। कौन सा लेंस है जी? लड़कियां यहाँ से 5-6 डंडा निकले, फिर 5-6 डंडा, और जब लेंस टकराएगा फिर एक डंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी कुल मिला जुला के इकट्ठा हो गए ना। अगर ये एक डंडा यहाँ से आएगा और 5-6 ठोरे में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, 5-6 यानी बिखर जाएगा। अपसारी मतलब अवतल लेंस, अपसारी मतलब अवतल यानी बिखर जाता है। अभिसारी मतलब पूरी किरणों को क्या करता है? एकत्रित कर लेता है। तो क्या अगर मैं बोलूं उत्तर लेंस अभिसारी लेंस है, अवतल लेंस अपसारी लेंस है। अभिसारी मतलब किरणों को इकट्ठा कर देना, किरणों को। अवतल अपसारी का मतलब किरणों को फैला देना, किरणों को। तो देखोगे पर एक्सपेरिमेंट कक्षा 2-3 में जब रहे होगे तुम लोग, इसे ऑजर बॉक्स में आता था, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या आता था? वो लेंस जी नहीं आता था, उसमें कंपास रहता था और भी तमाम पर
तो उसमें देख, तो बच्चे लोग क्या करते थे उसको, जब धूप होता था ठंडी के मौसम में, तो जाके बगीचा में सूर्य की रोशनी, नीचे कागज रख देते थे ऐसे, सूर्य की रोशनी उस पर दिखाते थे। और कुल देखो 5-6 किरण सूर्य का ढेर किरण निकलती है ना, और जब उस पर पड़ेगा इसे तो पूरा किरणा को जो लेंस का एक जगह कर लेगा। क्या करता है, ढेर किरण आ रही थी अलग अलग था ना, जब उस लेंस टकराएगा तो क्या हो जाएगा, वो पूरा पौड़ा एक जगह निकलेगा। बात समझो, ये चीज है 5-6 इस पर किरण गिरी, एक जगह से निकलना रहेगा। और ये 5-6 का एक जगह जब ज्यादा पावर होगा ना, ये जो ज्यादा पावर से गिरता था उस कागज पे, कागज हीट हो जाता था, जलने लगता था। समझ आया? वो उत्तर लेंस था। कौन सा लेंस था? वो ढेर सूर्य के जो भी किरण इस पर गिरती थी, वो पूरा किरणों को एक जगह इकट्ठा करी। अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस था? उत्तर लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं लेंस, क्या है? लेंस। लेंस कैसा माध्यम है? देखो मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें इतनी तेज भूलती हैं, जितना तेज याद होता है उतना तेज क्या होती हैं। तो मैं जितना बार यहाँ बोलूंगा, अवतल क्या है? अपसारी। अपसारी मैं लिखवाऊंगा अलग से कब, अभिसारी इसको अलग है, अपसारी आज खाली तुमको जानना है। क्या करना है? जानना है, शब्द से मुझे परिचित कराना है। इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे देखते चलो। ये है ना हमारा उत्तल लेंस, ऐसे देखो यहाँ देखो। अच्छा बताओ, इसको मैं अगर ऐसे करूंगा ऐसे, और देखा गोला बन गई। क्या बन गए? तो गोला का केंद्र होला, केंद्र मतलब सेंटर, केंद्र मतलब सेंटर। तो क्या ये गोलवा का केंद्र यहाँ हुई, है गोलवा केंद्रवा यहाँ होगा नहीं होगा? बात समझ पा रहे हो? जब यहाँ होगा, इसका नाम 2F1 हुई, यानी का नाम 2F2 हुई। ऐसे पहले जब हम दर्पण में पढ़ रहे थे, उसका नाम सी रहा। क्या नाम रहा? वक्रता केंद्र को हम सी बोलते, आसी। हम उतना बता देंगे तो समझ नहीं पाओगे। हमने बोला है दर्पण और लेंस से तुलना में कर रही है, जितना तो समय तो बात कैला है। हमने बोला है दर्पण अगर आता तो हम वक्रता केंद्र सी करते, केंद्र को क्या बोलते थे? जैसा देश वैसा, जहां पे जैसे रहो वहां पे वैसा परिवर्तन हो जाओ, परिवर्तित अपने आप को कर लो। इसका मतलब समझते हो? कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। जैसा देश वैसा दर्पण में रही तो उसका नाम केंद्र रहा। का नाम रहा? सी से कहता है। लेकिन जब हम लेंस में आ जाए उसका नाम 2F1 हो जाए। क्या नाम हो जाए? 2F2 हो जाए। विद्युत केंद्र मिल जाए, किस मिल जाए? अब उस केंद्र कहाँ मिली? यहाँ तो कहाँ है, कहाँ से धरोगा उधरोगा, लेंस से यार पर दिखाए। एक तो इतना करा जाता, पेंट नहीं करा जाता, और पेंट कर देंगे तो पेंट उधर से दिखवा नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसमें तो हम लोग दर्पण में वक्रता केंद्र को सी से किससे प्रकट किए थे? लेंस में वक्रता केंद्र किससे प्रकट करेंगे? 2F1 और 2F2 से। नहीं, इसको हम बता दे लिखवाऊंगा, खाली भाई तुम लोग हम इस सब से परिचय करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? इंट्रोड्यूस। यही फलाने हमें ढकाने हमें, तो आप मतलब जो भी हो, तो कहीं रिलेशन में जाते हो तो क्या बताते नहीं लोग, तो मौसा चाचा लड़की है, नहीं होता है। पेड़ों को इकट्ठा और फैला रहा है, बस यही आपके। ठीक है, आगे बताऊंगा, बस परिचय मैं कराया था, इससे मैं सबसे परिचय कराया हूँ। क्या तुम लोग बताओ, बिना देखे बोल सकते हो क्या? क्या आज की टॉपिक तुम क्या, व्हाट इज यू अंडरस्टैंड?